देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कश्मीर ट्रिप डे 5 का। एंड अगर आपने कश्मीर ट्रिप सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले से ही देख रखा है तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उन छोटी छोटी बातों से जो कि मैंने इस पूरे ट्रिप पे एक्सपीरियंस की है एंड आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं डे 5 के साथ में। तो आज है पहलगाम का डे 2 एंड आज हमने सारी की सारी पहलगाम की जो फेमस वैलियां हैं वो घूम डाली, इसीलिए आज केवल वैलीज़ के ऊपर होने वाला है वीडियो। तो हमने शुरू किया बाईसारन वैली से, जिससे कि घोड़े पे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले बाईसारन वैली घूमी, उसके बाद हम आरू वैली गए, फिर हमने चंदनवारी देखा और फिर उसके बाद हमने लास्ट किया बेताब वैली के ऊपर। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियोस को और पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ मिलने वाले हैं इस वीडियो में। एवरीवन, आज है हमारा सेकेंड डे पहलगाम में और आज हम जा रहे हैं बैसारन, जिसको यहाँ का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो फिर देखते हैं रास्ते में कैसे कैसे। एक्चुअली हम लोग घोड़े से जाएंगे तो आई थिंक मैं दिखा नहीं पाऊंगी, पर वहाँ जाकर मैं वहाँ के व्यूज़ ज़रूर कैप्चर करूँगी। तो होटल में एक छोटा सा बूफे भी अरेंज किया हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर क्या था, हमने टेस्टी टेस्टी नाश्ता कर लिया और निकल गए बाहर, क्योंकि होटल के जस्ट बाहर से हमें बाईसारन के लिए घोड़ा लेना था। एंड ये है होटल का छोटा सा गार्डन जहाँ मैं एंड पार्थ मस्ती कर रहे थे खूब सारी। पार्थ को तो खूब ही ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी क्योंकि बहुत दिनों बाद पार्थ ने इतना खुला खुला एंड फुल ऑफ नेचर माहौल देखा था। एंड साथ ही साथ हम वेट भी कर रहे थे सतीश का, क्योंकि वो गए थे बाईसारन के लिए घोड़े वाले भैया से बात करने के लिए। तो उनके आते ही हम निकल जाते क्योंकि हमें जस्ट बाहर से ही बैठना था घोड़े पे, तो इसीलिए। एंड मुझे फिर से उस डर ने घेर लिया कि मुझे घोड़े पे बैठना है। बट एक बार मैं गुलमार्ग में ऑलरेडी घोड़े पे घूम चुकी थी, पूरा गुलमार्ग। जी हाँ, हम पूरा गुलमार्ग घोड़े पर ही घूमे थे। तो मैं अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लग गई थी एंड वो आपको पिक्स में दिखेगा भी जो मैं आगे डालूंगी। तो हमारा इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हुआ घोड़े वाले भैया का। तो अब मैं मिलूंगी आपको सीधा बाईसारन में और वहीं पे करेंगे बाकी की बातें। लीजिए, हम पहुंच गए बाईसारन एंड यही है वो मेन गेट जिससे हमें अंदर जाना है। एंड यहाँ तक आपको घोड़े से लेके आते हैं एंड जस्ट गेट के बाहर ही छोड़ देते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ खाने का सामान मिल रहा था। एंड जब आप फोटो शूट करवा के थक जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ बैठ के मैगी खाने का। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रही हूँ, सच्ची। अभी हम आ चुके हैं बाईसारन में और यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट पार्थ का, सतीश का और मेरा। और ये इसको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। जैसा कि आप देख, आने में हालत ख़राब हो गई। घोड़े ने इतनी खरी चढ़ाई करी है, इतनी खरी चढ़ाई करी है कि कुछ कहना नहीं। जो कमज़ोर दिल के आदमी हैं मेरी तरह, उनको बहुत डर लगने वाला है सीरियसली। बाईसारन को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। अब इतनी अच्छी जगह है तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ता है। एंड यहाँ आने का रास्ता तो आप पूछो ही मत, बाय गॉड ऐसा रास्ता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा है, इतनी ज़्यादा स्टिफ चढ़ाई है कि घोड़े के साथ साथ आपको भी बैलेंस करना पड़ता है। जैसे जैसे घोड़े वाले भैया बताएंगे वैसे वैसे कभी आगे तो कभी पीछे झुक के अपना वेट बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप गिर भी सकते हैं। तो मैंने पिक्स एंड वीडियोस लेने के चक्कर में अपने हाथ पैर डैमेज नहीं करने थे, तो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। वो कहते हैं ना, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है रे बाबा, वही वाला हाल था। तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको कि घोड़े वाले भैया से जब आप ठीक करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि हम 3 पॉइंट 4 पॉइंट घुमाते हुए ले जाएंगे, उसके ये चार्जेस है वो चार्जेस है। तो अगर आपका मन है तो आप घूमते हुए जा सकते हैं, बट वैसे कोई खास नहीं होता है। वो रास्ते में आपको घोड़े पे ही बैठे बैठे दिखा देंगे कि ये वो पॉइंट है वो पॉइंट है करके। तो
आप उनको बोल सकते हैं कि हमें सीधा बायसारन ही घूमना है, जैसे कि हमने किया था, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। और ये तो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि किसको कैसे घूमना है। मैं बस अपना एक छोटा सा बता रही थी एक्सपीरियंस। बट अब आती है खूबसूरती की बात। तो जब आप ऊपर पहुंच जाओगे ना, तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। आपको रास्ते पे घोड़े पे बैठ के आना बिल्कुल वॉट लगेगा, सारा कुछ आप भूल जाएंगे, जो भी आप आए हैं वहाँ तक का। एंड जब आप घूम कर वापस जाओगे ना, तभी फिर आपको लगेगा कि हाय, फिर से घोड़े पे बैठ के जाना है, वो भी नीचे तक और इसी रास्ते पे। तो बस यही बात है। तो अब हम भी घूम चुके थे बायसारन एंड काफ़ी सारे पिक्स भी लिए हमने, वीडियोस भी बनाए जो कि आप लोगों ने अभी देखे, एंड फोटो शूट भी हो चुका है हमारा। तो अब हमें लग गई थी भूख एंड हम चले मैगी खाने, गर्मा गर्म। और कौन सी वाली मैगी, ये आपको बताना तो नहीं पड़ना चाहिए, पहाड़ों वाली, याद है ना, वही वाली मैगी। तो आप भी मैगी खाते खाते देखिए इन नज़ारों को और मज़ा उठाइए इनका। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम बायसारन घूम के आए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। हम होटल गए, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और जस्ट आधे घंटे बाद हम निकले हैं अभी आरू के लिए। और फिर रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा कैसा रहता है। आरू वैली जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट सारे वैलीज़ के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं एंड रास्ते भर बिल्कुल भी आप बोर नहीं होने वाले हैं, ऐसा है। एंड आपके सामने से जो अभी ये पार्क गुजर रही है, ये है अम्यूज़मेंट पार्क। तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं एंड मज़े कर सकते हैं खूब सारे। एंड ये जो रिवर देख रहे हैं आप, ये वो ही लेदार रिवर है जो पहलगाम आते टाइम हमारे साथ साथ चल रही थी। एंड ये रिवर पार्क के अंदर वाले एरिया में ही दिखाई दे रही है, तो आप रिवर के पास में भी इंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली हमें भी जाना था बट हम नहीं रुक पाए क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे एंड हमें आरू वैली के बाद चंदनवारी जाना था और चंदनवारी के बाद हमें बेताब वैली भी घूमना था, तो इसीलिए हम नहीं जा सके। एंड रोड के इस साइड पे डियर पार्क थी, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये अम्यूज़मेंट पार्क के सामने वाला ही एरिया है, उसी में ये पार्क है। और अब हम पहुंच चुके हैं आरू वैली एंड गाड़ी से हमें उतारने की जगह देख रहे हैं ड्राइवर भैया। एंड यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा आगे। पर सबसे पहले हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि मैगी के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। तो हम इस ढाबे पे आए थे खाना खाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो ये है आरू वैली और इसके बीच में एक विलेज है जिसको कहते हैं आरू विलेज, और वहीं पे लोग घूमने आते हैं और इस वैली को देखने के लिए आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम और भी आगे जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं ऑफ कोर्स। एक छोटा सा एंट्री पॉइंट भी बनाया हुआ था यहाँ पे और बड़े से एरिया को घेरा हुआ भी था। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े वाले भैया भी थे जो कि आपको और आगे तक ले जाते हैं, बट मुझे और घोड़े पे बैठना नहीं था, तो हम नीचे नीचे ही घूमे। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आ रहा था। एंड अगर आपने अभी तक कश्मीरी ड्रेस में पिक्स नहीं लिए हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कश्मीरी ड्रेस वाले भैया थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाई क्योंकि हमारे साथ में छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे के साथ में होता ना, उसके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। पर चलो कोई नहीं, कभी कहीं इसी बहाने फिर चले आएंगे यहाँ। अब हम यहाँ काफ़ी समय बिता चुके थे, तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए था क्योंकि फिर चंदनवारी के लिए हमें लेट हो जाएगा। एंड किसी ने बिल्कुल खूब कहा है कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्या समझे। हेलो एवरीवन, हम लोग आरू वैली घूम चुके हैं, वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया भी और अब हम जा रहे हैं चंदनवारी की तरफ और वहीं से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। और हम वहाँ भी जाएंगे से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम अमरनाथ जी की यात्रा पे निकल जाएंगे, यार बुलावा आता है उसके लिए तो। अच्छा, जोक्स अपार्ट। एंड देखिए यहाँ बह रही लिदार रिवर को, यहाँ ये लहराती बल खाती हुई और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, नहीं?
अब हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी के एंट्री गेट पे एंड यहाँ पे कैंप भी लगती है अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। देखिए ये कैसे पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल उसी के हिसाब से। तो अब हम और भी अंदर तक जा रहे हैं जहाँ लोग पहली सीढ़ी चढ़ते हैं अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। अब हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं एंड तब जाकर हम पहुँचे हैं जगह पे जहाँ पे हमें पहुँचना था। एंड यहाँ पे हमको गाड़ी वाले भैया ने छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे आगे को। तो चलिए, गाड़ी से हम जस्ट उतरे हैं और अब हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी रिवर की तरफ। एंड यहाँ भी हमें बहुत दूर तक अभी चल के जाना था, जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पे। एंड यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने के, पीने के एंड हैंडमेड सामान जो भी मिलता है घूमने वाली जगहों पे, एंड और भी बहुत कुछ मिल रहा था यहाँ पे। देखिए हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। इतने दूर से भी आपको खूबसूरती का अंदाज़ा तो लग ही रहा होगा कि ये कितना खूबसूरत होने वाला है। यहाँ से ही पहली सीढ़ी जाती है अमरनाथ जी की यात्रा के लिए एंड ये है लेदार रिवर फिर से। एंड यहाँ पे इसे चंदनवाड़ी में यानी कि इसे शेषनाग भी बोलते हैं, क्योंकि शेषनाग लेक का पानी आकर यहाँ ना लेदार रिवर में मिलता है। तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हम चढ़ रहे हैं पहली सीढ़ी पे। अब तो हमारा भी मन हो रहा था कि चलते हैं सीढ़ियों से जहाँ तक जा पाएँ समय रहते हुए, क्योंकि फिर हमें बेताब वैली के लिए निकलना था और अब जाके दिन ढलता ही। तो हम चढ़ने लगे फिर सीढ़ियाँ। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे घोड़े वाले भैया थे जो लोगों को ऊपर तक लेकर जा रहे थे। और यहाँ पे लोग ना चंदनवाड़ी में लोग शेषनाग लेक भी घूमने के लिए आते हैं। वो लोग यहाँ पे या तो ट्रैक करते हुए आते हैं या फिर घोड़े पे बैठ के जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। क्योंकि शेषनाग लेक यहाँ से 7 किलोमीटर्स की दूरी पर है, ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा। एंड विंटर्स में अगर आप आ रहे हैं तो आप शेषनाग लेक घूम भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हेवी स्नोफॉल के कारण बिल्कुल भी रास्ता जाने लायक नहीं रहता है यहाँ पर का। और अब बात करते करते हम काफ़ी ऊपर तक चलकर आ गए हैं एंड अब और चलने की हिम्मत नहीं बची है बिल्कुल भी, सीरियसली। और मुझे तो एक बार पंप भी लेना पड़ा, इतनी ज़्यादा सांस चढ़ गई थी मेरी। हम इतने ऊपर तक आ गए थे कि क्या कहें। और नज़ारे तो इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि क्या कहें। उन्हीं की लालच में तो इतने ज़्यादा चलते चलते हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं कि और कुछ दिख जाएगा और कुछ दिख जाएगा, और फिर मज़ा भी बहुत आता है। और नज़ारे हैं भी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, अब और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते क्योंकि सीढ़ियों का कोई और अंत ही नहीं लग रहा। हम चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे और ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अब जस्ट शाम भी ढलने वाली है, तो अब हम रिटर्न हो रहे हैं। तो अब हम रास्ते पे हैं बेताब वैली के लिए, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है पहलगाम घूमने का। एंड ये है बेताब वैली का व्यू आपको ऊपर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड इसको प्रॉपर घेर के ना एक पार्क काइंड ऑफ बना दिया, ऐसा ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं इसको करीब से देखने के लिए। तो लीजिए, हम बातों ही बातों में फिर से पहुंच गए वहाँ जहाँ हमें जाना था, बेताब वैली। यहाँ आप जहाँ पे भी जाओगे आपको हर जगह घोड़े वाले, कश्मीरी ड्रेस वाले एंड लोकल कुछ कुछ सेल करते हैं ना, वो सारे ज़रूर मिल जाएंगे। एंड हाँ, फोटोग्राफर एंड गाइड भी, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो यहाँ पे भी थे एंड होने भी चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी रोज़ी रोटी यही है। एंड आपका भी अगर एक जगह से कुछ छूट जाए तो आप दूसरे जगह पे पूरा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी घोड़े से आपको कुछ पॉइंट्स देखना है तो आप देख सकते हैं। वो पहाड़ों पे ले जाते हैं आपको पॉइंट्स दिखाने के लिए, लाइक ओल्ड ब्रिज, व्यू पॉइंट, लव स्टोरी पॉइंट, वाटरफॉल जो कि बहुत खूबसूरत है, एंड हाउस ऑफ पांडव्स। एंड हमने एक बार को सोचा भी कि चलते हैं, पर फिर हम बहुत ज़्यादा
थक चुके थे, बहुत बहुत ज़्यादा, और अब हम और कहीं भी जा नहीं सकते थे। एंड जब हम यहाँ पे आए थे तो थोड़ा उजाला भी था, एंड अब धीरे धीरे शाम ढलती ही और अंधेरा भी हो जाता। एंड यहाँ के व्यूज़ अपने आप में ही इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे कि उनको ही हमने जी भर के अभी तक देखा नहीं था, तो हमारा थोड़ा मन ना डामाडोल ऐसे हो रहा था। तो फिर हमने सोचा छोड़ो, हम यहीं पे मज़ा करते हैं, एंड आप भी लीजिए हमारे साथ में यहाँ के मज़े। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में था ये फैला हुआ, एंड जहाँ आप अपने आप से टहल करके घूम सकते हैं, नो गाइड, नो घोड़ा एंड ऑल, बिल्कुल भी। एंड बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे। एंड शाम में तो ये और भी ज़्यादा व्यूज़ इसके बेहतरीन लग रहे थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे पिक्स एंड वीडियोज़ की क्वालिटी लो होती जा रही थी लाइटिंग के साथ साथ में। एंड यहाँ पे आपको और जगहों के मुकाबले मुझे ऐसा लगा कि सर्विसेज ज़्यादा अच्छी थी, लाइक खाने की क्वालिटी एंड खाने की चीज़ें, एंड वॉशरूम वगैरह भी अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे। एंड यहाँ पे ना वॉशरूम पे एंड यूज़ वाला सिस्टम था, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था। एंड हाँ, मैंने आरू वैली में भी देखा कि पे एंड यूज़ वाला वॉशरूम था, तो वो काफ़ी साफ़ सुथरा रखा हुआ था वहाँ पे भी। और मैं एक बात बताना चाहूँगी जो कि मुझे भी यहाँ आने के बाद पता चला है कि बेताब वैली का नाम बेताब पिक्चर बनने के बाद पड़ा। उसके पहले तक इसका नाम था हुगन वैली। और ये पहलगांव का हमारा लास्ट स्टॉपेज है, लाइक ये ट्रिप हमारी पहलगांव की यही कंप्लीट होती है। इसके बाद होटल जाके रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके फिर श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। और मैं अब शाम भी ढल चुकी है, एंड अब हम मज़े लेते हैं इस हसीन शाम के। मुझे तो एक ही गाना गुनगुनाने का मन हो रहा है ऐसी हसीन शाम में। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई, तेरी नज़र बन के ज़ुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो गया है और अब हम लौट रहे हैं बेताब वैली से। तो चलते हैं फिर। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, काफ़ी थकाने वाला भी दिन था आज का, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ एक ही दिन में घूम लिया। हमें तो बहुत ही मज़ा आया आज के दिन। एंड आपको भी अगर मज़ा आया हो हमारी ही तरह तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।